बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झारखंड के वो लोग, चाहे वो मज़दूर हों या किसी काम के लिए सफ़र पर गए थे या स्टूडेंट्स हों और अभी झारखंड के बाहर हैं, उनको झारखंड लाने के लिए झारखंड सरकार कोशिश कर रही है और ये कोशिश चालू हो चुकी है। लेकिन कौन भाई कहाँ ठहरा हुआ है, इसकी डेटा और मालूमात जमा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिंक साझा किया है, एक फॉर्म का। मोबाइल में आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा है तो आप किसी से संपर्क करें। वो लिंक आपको किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए आप मंगा सकते हैं, मैसेंजर के ज़रिए। उस लिंक पर आप टच करेंगे तो सबसे जो पेज खुलेगा, पहला पेज, उस पर लिखा होगा झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र, यानी झारखंड वापस आने का फॉर्म है ये। और पहले सफ़ा पर आप लिखा होगा 1 नंबर में, मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, हाँ या नहीं में जवाब देना है। अगर आप झारखंड वापस आना चाहते हैं तो हाँ को आप छू लीजिए, टच कर लीजिए। अगर नहीं आना चाहते हैं तो नहीं टच कीजिए। नहीं टच करेंगे तो आपके लिए ये कोई किसी काम का नहीं है। आप वापस नहीं आना चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है, बस नहीं पर टच करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वापस आना चाहते हैं आप तो हाँ पर टच कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट नीचे बटन होगा लिखा हुआ, नेक्स्ट पर को छूइएगा तो फिर अगला पेज खुलेगा। उसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम जो झारखंड वापस आना चाहता है, और उम्र, एज कितनी है। एज निकालने का आसान तरीका ये है कि आपकी जो जन्म साल है उसको आप मौजूदा 2020 से घटा दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी एज 1989 है, यानी 1989 है, तो आप 2020 से 1989 को, यानी 1989 को आप घटाइएगा तो आपकी उम्र 31 साल निकलेगी। उसके बाद आपको फिर उसी में दूसरे पेज ही पर लिखा होगा लिंग, यानी आप पुरुष हैं या महिला हैं या अदर हैं, उसको आपको टच करना है। फिर इसी में 5वां आएगा यात्री की श्रेणी, यानी आप मज़दूर हैं या स्टूडेंट्स हैं या अन्य पेशा से जुड़े हैं, इसमें से जिससे आप संबद्ध हो उसको आप टच कीजिए। उसके बाद आप फिर नीचे नेक्स्ट के बटन को छू लीजिए। उसके बाद तीसरा पेज खुलेगा, उसमें जिस राज्य में आप फंसे हैं उसमें एक बिंदी नज़र आएगी, उसको आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। बिंदी को आप टच कीजिएगा तो तमाम जितने भी झारखंड के अलावा राज्य हैं उसकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उसको आपको, जिस राज्य में आप हैं उसको आप टच कीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में चले जाइए। चौथा पेज खुलेगा तो उसमें आपको ज़िला, यानी जिस राज्य में आप हैं, ज़िला के जगह को आप टच कीजिएगा तो जितने भी ज़िला हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी उस राज्य में। उसमें से आपको चुन लेना है जिस ज़िला में हैं आप। उसके बाद उस ज़िला के में आप जिस गांव में, ग्राम में हैं या जगह में हैं, उसका पता आपसे पूछा जाएगा। उस पता को आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ चुनने का ऑप्शन नहीं। उसी के नीचे आपको आएगा कि आप किस जगह के पास हैं, मतलब आपका जो पता है किसी तालाब के पास है या किसी मस्जिद के पास है या चर्च के पास है या स्टेशन के पास है, वह स्थान का चिन्ह आपको लगाना है, बतलाना है लिख करके। उसके बाद आप नेक्स्ट
को छूइएगा नीचे तो फिर 5वां पेज खुलेगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके साथ में परिवार का कोई बीवी या बच्चा या माता पिता कोई और भी हैं और उनका आप विवरण देना चाहते हैं, तो देना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना आएगा। अगर आप ना में टच करेंगे तो आपके लिए अगला पेज कोई खुलेगा नहीं, और अगर आप यस करेंगे कि हम कुछ उसमें आप परिवार जोड़ना चाहते हैं जो आपके साथ है, तो फिर उसकी पूरी मालूमात कुछ मांगी जाएगी। नाम, एज, महिला है तो गर्भवती है कि नहीं वगैरह, हिंदी में सब लिखा हुआ, उसको आपको भरना है। अगर आपके साथ कोई है नहीं तो आप वहाँ पर नहीं का को छूइएगा तो आपके लिए, उसके बाद नेक्स्ट दबाइएगा, अगला पेज खुलेगा। फिर खुलेगा कि आप किसी और को जोड़ना चाहते हैं क्या आप अन्य किसी सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं, यानी आपके साथ और भी कोई है। पहला तो आप जोड़ चुके, और भी जोड़ना चाहते हैं क्या, हाँ नहीं ऑप्शन है। हाँ खुलेगा, हाँ पर टच कीजिएगा तो फिर अगला पेज आएगा, उसमें भी अपने किसी संबंधी का नाम जो आपके साथ है बीवी बच्चों में से, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। नहीं कर दीजिएगा, एक ही आपके साथ है, बेटा है या बीवी है, तो आप नहीं कर दीजिए, उसको नेक्स्ट दबा दीजिए। उसके बाद अगला पेज खुलेगा। झारखंड में पता आपका क्या है, आप झारखंड वापस आना चाहते हैं तो आप झारखंड के किस ज़िला में आपका घर है उसका पता लिखना है। ज़िला में नाम लिखना है, यहाँ चुनने का नहीं है, ज़िला को लिखना है ज़िला के सामने। उसको प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद पंचायत या वार्ड नंबर में से कुछ लिखना है। गांव के लोग पंचायत का नाम लिखेंगे वार्ड नंबर समेत। फिर आप गांव के हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम लिखना है, और अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो जगह का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आप नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, उसमें आप टच कर दीजिए, अगला पेज आपको खुलेगा। अगला पेज में झारखंड में आपके पहचान का किसी आदमी का नाम मांगा जाएगा आपसे और उसका मोबाइल नंबर। उसको फिर नीचे नेक्स्ट आप दबाइएगा तो उसमें 10वां पेज खुलेगा, आखिरी पेज। उसमें आपको घोषणा जे मैं झारखंड के तमाम नियम को पालन करूंगा, घर वापस आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहूंगा, नियम की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। उसमें भी ऑप्शन है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं अस्वीकार करता हूं। तो आप मैं स्वीकार करता हूं को टच कर लीजिए। उसके बाद उससे नीचे आएगा, बटन आएगा सेंड, यानी आप जितनी भी आप फार्म आपने भर दिया, फार्म को आप सेंड कर दीजिएगा तो आप पूरी मालूमात गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। लेकिन चाहें कि आप बैक में भी आ सकते हैं, यानी आपको चेक करना है कि मैंने जो भरा है वो सही सही भरा है कि नहीं, तो बैक करके पूरा आप फिर मिला लीजिए। फिर नेक्स्ट 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 करके फिर आखिर में चले जाइए और सेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये है झारखंड सरकार तक अपनी आवाज़ और अपनी बात पहुंचाने का कि आप कहाँ हैं। फिर जिस दिन आपको यात्रा के लिए, सफ़र के लिए आपका सेलेक्ट किया जाएगा, उससे पहले आपको उस नंबर पर, फ़ोन नंबर पर सूचना दी जाएगी। फिर आप सही तो तरीके से आराम के साथ अपना घर वापस आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।